और आज हम बात करने वाले हमारे चक्रास से जुड़े हुए कौन कौन से टैलेंट्स हैं जिनको हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और अगर वो टैलेंट बढ़ा हुआ है तो हमारा चक्रा भी उस हिसाब से एक्टिवेट हो सकता है या हो जाता है, क्योंकि बाहर की चीजें हमने कहा हमारे चक्रास को इफेक्ट करती है, इम्पैक्ट करती है। ठीक है। सो पहले अपने को मेडिटेशन करना है या चक्रास के उस पे जाएं? बिकॉज एक बार तो मेडिटेशन करना ही है, यहाँ तो करें अलाइन चक्रास को। व्हाट डू यू से संगीता, शुड वी स्टार्ट विद द मेडिटेशन और शुड वी डिस्कस दैट? मेडिटेशन ना? चलो, तो ज्योति लेट्स। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ संगीता, अनम्यूट करो प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, या व्हाट आर यू सेइंग? Anything is okay. एनीथिंग इज ओके। पूनम क्या करें, मेडिटेशन पहले? ये क्यों? मैम आपने डिसाइड तो किया हुआ है मेडिटेशन पहले करना है। हाँ, मेडिटेशन पहले करना है, तब तक ना लोग आ भी जाते हैं तो कुछ मिस नहीं होता। मैं चाहती तो नहीं हूँ मेडिटेशन भी वो मिस हो, लेकिन ये क्या है मैम, लिंक इसको तो वही है ना, यही वाला तो है। शिखा आ रही है, उसको लिंक चाहिए था, तो वही वाला लिंक है। डेट डाली भी है ना, 7 to 13 ऑलरेडी रिटन देयर, मस्ट नॉट हैव सीन। आवाज नहीं आ रही पूनम, म्यूट हो रहे हो तुम। मैंने कहा इज शिखा ऑल राइट नाउ? हाँ ठीक है, वो तो दर्द वर्द ठीक है भी आ रही है, बता देगी खुद ही वो तो अपना हाल, ओके है ना, शील टेल ऑन हर ओन। तो कर लेगी, आ रही है और क्या, शी इज देयर। हेलो शिखा, शिखा वही लिंक है। हाय शिखा, कैमरा खोलो। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो हेलो, वही लिंक है, हेलो कोई एवरीबॉडी, कोई हाउ आर यू? चेंज। आई एम गुड। मैंने तुम्हारा शाम को पढ़ा मैसेज, आई वाज बिजी ऑन द कॉल, मैंने देखा ही नहीं, शाम को पढ़ा मैसेज का, सरदर्द ठीक हो गया पूरा। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। इसका मतलब तुम्हें देख के पता है क्या लगता है मुझे, तुम बहुत ज्यादा एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हो, कुछ भी बाहर बात हुई फट से ले लिया, पॉजिटिव मिला तो भी ठीक हो गया, नेगेटिव आया तो फिर दर्द हो गया। तो डोंट गिव चार्ज ऑफ योरसेल्फ टू अदर्स, अपने इमोशंस का चार्ज किसी और को मत दो, रिमोट कंट्रोल मत दो किसी को कि कोई भी तुम्हें घुमा देता है और तुम घूम जाती हो। तो आज हम बात कर रहे हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैलेंट्स कनेक्टेड विद द चक्रास। कौन कौन से टैलेंट है जो हमने, ये जो रिपीटर्स है उनके लिए भी तो कुछ नया होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा ये ऐड कर देते हैं। तो कौन से ऐसे चक्र, कौन से टैलेंट्स हैं, विच टैलेंट्स आर कनेक्टेड टू पर्टिकुलर चक्रा, और किस चीज को एनहांस करने से ये चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो इनको एक्टिवेट करने से हमारे वो टैलेंट्स बाहर आ जाते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन सो दैट वी आर चार्ज एंड रेडी फॉर द शो। हम बिल्कुल चार्ज अप होके क्लास को अटेंड करें पूनम, है ना। तो मेरे को पहले रहता है कि मेडिटेशन कर लेते हैं। सो वी विल, हम आंखें बंद करेंगे अपनी, क्लोज आवर आईज, लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बिल्कुल अपनी जो है रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। पुष्कर, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सारा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पे। Your toes are relaxed. Take a deep breath in to your heels. आपकी हील्स रिलैक्स हो चुकी हैं। पूरी लंबी गहरी सांस ऑक्सीजन भरते हुए आपके काफ मसल्स पे, काफ मसल्स रिलैक्स, नीज रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलैक्स, नेवल के नीचे वाला पूरा हिस्सा रिलैक्स, राइट ऑफ द एब्डोमेन रिलैक्स,
Left of the abdomen relax. Upper abdomen relax. सांस लेंगे और छोड़ेंगे, पूरा सरेंडर कर देंगे अपनी सांसों के लिए और फील करेंगे इतनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है कि आप चार्ज अप हो चुके हो. You're full of energy. With the oxygen you are breathing in, your each and every organ is getting healed. आपका एक एक अंग हील हो रहा है. महसूस करिए. मन में ग्रेटिट्यूड का भाव, that should always be there. Breathe in and breathe out. सारा ध्यान आपका चेस्ट के नीचे, आपके चेस्ट रिलैक्स, आपके लंग्स, फिल इट विद द ऑक्सीजन. इतनी ऑक्सीजन भरी है अपनी लंग्स में. लंबी गहरी सांस. आपका हार्ट हील हो रहा है. आपके शोल्डर ब्लेड्स हील हो रहे हैं. आपके कंधे ठीक हो रहे हैं. आपकी लेफ्ट आर्म पूरी रिलैक्स हो चुकी है. राइट आर्म रिलैक्स हो चुकी है. आपकी नेक, आपकी चिन, आपके लिप्स, चेहरे पे वो मुस्कुराहट. The muscles are relaxed of your face, your eyes, your ears, your forehead, skull, back of your shoulders, your spine, your legs are completely relaxed, relaxed, relaxed. अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे यानी रूट चक्र पे मंत्र को चैंट करेंगे 7 टाइम्स. आप जोर से भी बोल सकते हैं, मन ही मन भी बोल सकते हैं, सुन के जैसे आपकी इच्छा हो. महसूस करना है उस वाइब्रेशन को. महसूस करना है उन कमल की पंखड़ियों को. पेटल ऑफ द लोटस ऑफ ईच चक्रास आर ब्लॉसमिंग. खिल रहे हैं एक एक पेटल्स आपके चक्रास के. महसूस करेंगे. ध्यान लेके जाएंगे अपने रूट चक्रा पे. लम 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 लम. सांस के साथ एनर्जी को ऊपर खींचेंगे और स्वादिष्टान यानी सेक्रल चक्रा पे आके छोड़ेंगे. मंत्र है वम 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 वम
Vam. Vam. सारी ऊर्जा को, एनर्जी को ऊपर खींचते हुए अपने मणिपुर चक्र पर मंत्र है रम। 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 सारी ऊर्जा आपके अनाहत चक्रा में, मिडल ऑफ द चेस्ट, यम। 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 अपने थ्रोट चक्रा पे, विशुद्धि चक्रा गले पे सारी ऊर्जा हम। 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 थर्ड आई। ओ। 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 ओ।
ओ क्राउन चक्रा पे ऊर्जा जाती हुई ओ ओ ओ ओ ओ ओ दोनों हाथों को रब करेंगे। जब मन होगा आंखें खोलेंगे। हाँ शिखा, अनम्यूट कर। Yes, ma'am. हाउ आर यू? आप तो ठीक लग रही I'm है। good. गुड। हाँ. संगीता, हाउ आर यू? अनम्यूट करो मैम संगीता। मेरी यस मैम। कैसा लग रहा है अभी? मैम मैं टोटली गीली हो गई हूँ। आई हैव स्वेटेड सो मच, आई कैन एक्चुअली फील वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम माय बॉडी। रीजन गर्मी है ज्यादा इंडिया में। है, लेकिन आई एम नॉट यूजुअली अ पर्सन हु फील्स हॉट, but I can actually feel, water dripping, not even sweat, like I'm so full wet. चलो वो तो ठीक है, बट हाउ आर यू फीलिंग? ये तो इट्स लाइक Well, फिजिकली यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द एनर्जीज, राइट? yes, definitely. हाँ। साधना, आप? मुझे नए वालों की चिंता ज्यादा है, बिकॉज इनको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत काफी टाइम से कनेक्टेड है, तो चेहरे से ही समझ आ जाता है क्या हो रहा है। आप बताओ बहुत साधना। मुझे यहाँ पे काफी दर्द था कल से, लेकिन 2 दिन किए ना तो लगभग पूरा दर्द निकल गया मेरा। दर्द निकल गया ना? हाँ, ओके। 2 दिन में। अभी ज्योति की बारी है। ज्योति, हाँ, अच्छा लगा मैम। बस अच्छा नहीं, ठीक कब हो गए तुम बिल्कुल एक्टिव? हाँ, आज हम टैलेंट्स पे काम करने वाले हैं। कौन कौन से चक्र से हमारे कौन से टैलेंट जुड़ा हुआ है, तो अपने टैलेंट्स को बाहर निकालो ना। सोनी में काम करते थे तुम। Excuse me, ma'am. Sorry, पहले आप बताइए, how did you saw us responding? मेरे को तो सब कनेक्टेड लगते हैं बिल्कुल, बिकॉज मैं देखती हूँ सब ऐसे करके बैठे होते हैं, मेरे को चेहरा दिख ही नहीं रहा होता, सब ऊपर करके बैठे होते हैं। सिंसियरली एवरीबॉडी वाज कनेक्टेड। आज वो रेणुका नहीं आई, वो तो बैठती है ऐसे ही है। Okay. मैं खुद को फील होता है ना एनर्जीज, तो जब लिफ्ट होगी, बिकॉज ये सटल एनर्जीज हैं जो हमारी सारी पर्सनालिटी को चेंज कर सकती है। ऐसे ही नहीं है कुछ भी बना हुआ। कितना भी एफर्ट बाहर से हो जाए, लेकिन अंदर से इनर कॉन्फिडेंस है ना, पावर, वो कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। जब एक एक चक्र हमारा एक्टिवेट होगा। अब शिखा जानती है कि बाहर से तो मन ही खराब होता है, लेकिन अंदर की पावर यूज करती तो ठीक हो जाती है। मैम है ना? मेरी पावर तो, आप वो पावर बैंक ही, आप वो चार्जर, आप वो क्लास लेते मैं रहते हो, मैं चार्जर ठीक भी सब रहती कुछ हूँ. दे रखा, तुम करते ही नहीं हो। ये दिमाग में बिठा लिया, एंकरिंग कर ली हमने, लेकिन हमारे पास ये जो 1-to-1 बात होती है ना, यही चार्जर है. यस मैम, ये सबसे बड़ा चार्जर है. तो तो हम वीडियोस है बात ना करते अपने हैं ना. पास।
हाँ नहीं तो जरूरी है वीडियोस बात करनी। है, उस टाइम माइंड ही काम नहीं किया। ये फर्स्ट डे वाला मैं सबको बोलती रहती हूँ, फर्स्ट डे वाला कर लो, फर्स्ट डे वाला कर लो। खुद के ऊपर जब आई तो दिमाग में ही नहीं आई ये चीज। उस टाइम हाँ बस जब ये हो हमको गया, और मुझे तो मैं इतनी ड्रेन्ड हो गई थी कि मैम मेरे से दूर चली गई, कितनी दूर चली गई, अब कैसे कनेक्शन होगा, कैसे कनेक्शन होगा। बस यही सब दिमाग में चले जा रहा था कि कैसे अब हमारा कनेक्शन होगा, कैसे होगा। नहीं मैम आप ना नहीं वो छोटी सब माइंड में छोटी ही नहीं आया वीडियोस का। छोटी छोटी हाँ क्लासेस ऐसे डिजाइन करते रहना, मैं अभी ताकि सेल्फ आप लव वाली कनेक्टेड कर ही रही रहे। हूँ, नहीं सेल्फ वाली कर रही हूँ, और जो ये जुड़े होते हैं उनको तो मैं अलग ही उस पे लेती हूँ ना सब चीजें, तो कि मैम मुझे एक लगता है सब ग्रेटिट्यूड भी आप। कनेक्टेड रहे। ग्रेटिट्यूड की लूँ हम्म, या सेल्फ लव वाली लूँ? मेरे को तो ग्रेटिट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, पर संगीता को देख के लगा कि नहीं सेल्फ लव इज मोर इम्पोर्टेंट, हम वो भी कर सकते हैं, सेल्फ लव कर है ना? हाँ। लेंगे। और ये हाँ तो ज्योति भी, इसमें क्या थी, आई शुड ज्योति गो टू सेल्फ द लव का पार्लर, एसपी आई भी शुड गेट जानती माय है। हेयर डन, हाँ ज्योति Should I सेल्फ get लव का my एसपी, क्या बोल रहे हो संगीता? should I get my hair done? Should I get a redo for myself? Everything you या should get व्हाई redone. नॉट। What's the problem? Because today we are going to discuss about the chakra. अगर उसको करना है, हमें हमारे स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करना है, तो हमें सब कुछ नए तरीके से करना होगा, है ना? कैसे कपड़े पहनते हो, कौन सा मेकअप करते हो। मैं तो अभी फीमेल्स की बात करूंगी, आज तो ये कोई है नहीं ना, देवेंद्र जी वगैरह जो पुराने रहते थे, तो ये लोग तो दोबारा रिपीट करे नहीं है। तब तो वी कैन टॉक अबाउट कुकिंग में कि क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। तो ये सारी चीजें, मतलब अब देखो ना, हर चीज हमारे इन चक्रा से ही है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या कुछ कर गए, लेकिन मुझे खुद को लगने लगा आपके साथ करते करते, करवाते हैं लेकिन मैं कितना कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ मैं भी ये चक्रास पे। अब मुझे ऐसा लगता है करते करते, क्या 5 मिनट बैठे हो कुर्सी पे, 5 बार रम यहाँ बोल लिया, यम यहाँ बोल लिया, हम यहाँ बोल लिया, क्या देर लगती है? मंत्र बोलती तो चार्ज अप हो जाती है ना। ऑलरेडी हमने सुपर चार्ज कर रखी है बॉडी को, चक्रास को, है ना? तो थोड़ा सा भी हमने मंत्र बोले और वो हो गया चार्ज। ज्योति तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम नहीं सोगी इस समय? अच्छा चलो, आज मैं ये हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर नोट्स लेने हैं तो ले लें। जो आज टैलेंट्स की बात कर रहे हैं कि वी ऑल आर गिफ्टेड विद द टैलेंट्स, है ना? हमें कोई ना कोई टैलेंट भगवान ने दिया है, ठीक है? किसी को कोई टैलेंट है, किसी को कोई है, एवरीबडी इज गिफ्टेड। लेकिन और जो टैलेंट क्या है, हमारे जो पेटल्स हैं, जो जो हमारे चक्रास हैं, वो कैसे हैं? लोटस की जैसे हैं। पूजा किसी के पेटल्स हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के कुछ हैं, है ना? बहुत सारे अलग अलग पेटल्स हैं। और वो जो पेटल्स कैसे ब्लूम होते हैं? जब हम अपने टैलेंट्स को एनहांस करते हैं, जब हम अपने आप को दबा लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या नेगेटिव, जैसे अभी ज्योति है ना, ज्योति इफ यू टॉक अबाउट योर हस्बैंड, तो फिर हम क्या करते हैं? ये चक्रा हमारा उससे कॉर्ड जुड़ गई है अपने हस्बैंड से, समझ आ रही है? थर्ड आई, इधर देखना, तुमसे बात कर रही हूँ ज्योति। यस सर। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। तो जो नेगेटिविटी है वहां पे, वो जब आप बार बार करोगे तो ये वही वैसे ही हम होने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। हमने अभी कहा से किया, हमने ये रूट चक्र, ये अपने स्वादिष्टान से काटना शुरू किया था, पेट से काटा था ना चक्र, और यहाँ से भी कनेक्टेड होते हैं, हार्ट से भी कनेक्टेड होता है। तो जब हम थर्ड आई से कनेक्टेड होते हैं, तो जरूरी है कि हमें थर्ड आई पे उन चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि हमारी लाइफ को इफेक्टेड करे, क्योंकि हमारे को वो एनर्जी वैसे ही महसूस होने लग जाती है। अब जैसे वर्क ऑन योर टैलेंट्स है, तो हम रूट चक्रा की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस चक्रा। अब जो बेस चक्रा है, अगर हम लेजीनेस है हमारे, ज्योति सुनो, अगर हमें आलस से आता है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम आलसी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आलस है, तो मेरा ये चक्र कहीं ना कहीं सोया पड़ा है, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो ज्यादा हम रम को या लम को चैंट करेंगे, ठीक है? अब ये जो चक्र है, ये जो हमारा रूट चक्र है, हम क्या क्या कर सकते हैं इससे? हमारी कौन कौन सी चीजें इससे ठीक हो सकती है? कैसे इसको एनहांस करें? हमने बात करी मंत्र करें, अगर हम डांस करते हैं, म्यूजिक लगा लिया, कमरा बंद करके डांस कर लो, कर सकती हो ज्योति? आपको अपने ऊपर जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए ना, डोंट बी अंडर एनीबॉडीज प्रेशर। हो, लेकिन कितने साल के हो गए, तुमने जिंदगी जी ली ना सबके हिसाब से। तो आपने डांस किया, आपने आपने क्या किया, आपने कुछ
ऐसा करा, कोई फिजिकल एक्टिविटी करी। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, तो ये चक्र अपने आप खुल जाता है। ठीक है, तो इसको एनहांस करने के लिए हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए। हमें वी शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। देखो, हमने ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चक्र खराब है तो हम लेजी हो गए, अगर हम एक्टिव हो गए तो ये चक्र ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ मेरे को दुख आया कोई, मैंने सबसे दरवाजे बंद कर लिए तो ये चक्रा ब्लॉक हो गया, और किसी ने हमें अफेक्शन दिया, उसको रिसीव कर लिया तो भी ये चक्रा खुल गया। तो ये सटल बॉडीज है, सटल बॉडीज को बहुत सटली लेना चाहिए, और उसको जितना हम एनहांस करते हैं अपनी क्वालिटीज को, उतनी ही चीजें ये बढ़ जाती हैं। तो हमें फिजिकली हम जितना एक्टिव रहेंगे ना, ये चक्रा हमारा उतना खुलेगा। अगर आप हाइकिंग पे जाते हैं, अगर आपको शौक है एक्टिंग का, अगर आपका करियर क्या होना चाहिए, ये चक्रास डिसाइड करेंगे कि हमारे करियर कैसे होने चाहिए। है ना? समझ आ रही है बात? अगर हमें ये पता है कि ये वाला जो चक्र है, फिजिकली एक्टिव होने से हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल अगर आ जाती है, एक्टिव होने से हमारी पोटेंशियल बाहर आती है। एक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डांस करेंगे, तो ये एक्टिव होगा, तो हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी। क्या होता है इस चक्र से? स्टेबिलिटी आती है, पैरों में दर्द खत्म होता है। सब इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है? ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, जहां स्टक हुई वहीं दर्द हो गया। कुछ ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है एनर्जी का, बस इसको फ्री फ्लो बॉडी में होनी चाहिए। और अगर चक्रास में होती है तो हम उस चक्र से रिलेटेड वो चीज हम डेवलप भी कर लेते हैं, उसको हम खोल भी सकते हैं। तो अगर हमें आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, हमें आर्मी में जाना है, ठीक है, तो ये चक्रा को एक्टिव होना ही पड़ेगा, और एक्टिव होने के लिए फिर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो हमारा टैलेंट कौन सा बाहर आएगा इसको करने से? हो सकता है हमारे अंदर एक डांसिंग का टैलेंट हो, हमारे अंदर कुछ और करने का टैलेंट हो, वो बाहर आ जाएगा अपने आप। अगर थोड़े भी, अब हमसे एक्सरसाइज तो नहीं होती है, लेकिन हम ये मंत्रा को चैंट कर लें, ठीक है, वाइसे वर्सा। हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं तो हमने रेणुका, यू आर लेट लिटिल, so we will get the recordings, है ना? We are talking about the talents connected with the chakras. What are the talents which are connected with the chakras? तो अगर हमसे लगता है कि हम लेजी हो रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो we will chant this mantra लम। अगर हम बैठे बैठे करेंगे ना, अपने आप मन करेगा। करके देखो ना, डोंट गो बाय व्हाट आई एम सेइंग। मैं भी तो कहीं से पढ़ के ही करा रही हूँ ना, मैंने भी तो पढ़ा ही होगा, मैंने भी सीखा ही होगा ना, जैसे आप लोग अपन साथ में कर रहे हैं वैसे ही करा होगा। पर दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स टू बी डन। अब जब हम ये चक्रा मेडिटेशन रोज करेंगे तो क्या हमें चेंज, फर्क नजर नहीं आएगा? कल हमने किया, आज किया, एनर्जी डिफरेंट है ना? कितने से दिए? 10 मिनट दिए हमने, है ना? साधना, आई एम आस्किंग यू, आज काम करने में क्या फर्क आया? बहुत अच्छा, कल से भी ज्यादा अच्छा आज भी लगा। नहीं, अब आप अपने स्टोर पे रहते हो, खड़े रहते होगे, आपके हाँ, क्लाइंट्स आते होंगे, तो थकते हाँ, होगे कि नहीं थकते होगे खड़े खड़े? बहुत थकते हैं ना। तो देखना, अगर हम हाँ, रूट चक्रा पे काम करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी बढ़ जाती है, और एक्टिविटी बढ़ने से ये भी एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव होएगा तो हमारे और टैलेंट बाहर आएंगे, है ना? कौन से लेकिन टैलेंट से? हमें कौन सा मतलब चयन करना चाहिए मंत्र, किस चीज के लिए, वो कैसे पता चलेगा? अरे वो तो मंत्र सबके डिफाइंड है ना, लम है ना इसका मंत्र। इसका तो लंबा है, लेकिन बाकी अदरवाइज, अदरवाइज जैसे मतलब? कि रम किसी का है, लम किसी का है ना, तो हाँ, किस तो चीज को हाँ, वो अभी तुम्हें समझ नहीं आया क्या? जैसे जो रूट चक्रा है उसका मंत्र है लम, है ना? मैं अच्छा, पिक्चर शेयर कर हाँ, दूंगी, लम। ओके, तो अभी हाँ, आज मैंने पता कैसे याद किया था लम, जब मुझे शुरू में याद होता है कि हाँ, पीरियड्स लाल होते हैं ना, तो मैंने कहा ये रूट चक्र है, लाल से रेड। वो देवेंद्र जी वगैरह थे तो मैंने उस समय एक्सप्लेन नहीं किया था, अब मैं बता रही हूँ कि मैंने इसको ऐसे याद किया था उस समय जब मैंने सीखा था ना, जब मैंने क्लासेस अटेंड करी थी। तो एल से लाल रंग, और लम, और रूट चक्रा, और कनेक्टेड विद योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है? तो रेड से लाल याद हो जाएगा आपको, हाँ अब जी, याद हो रेड से ये रूट। हाँ, ऐसे ही याद किया था, तो मैं पहले तो नहीं बता पाई, अभी बता रही हूँ। तो ये हमने एल को ले लिया, लम, ठीक है? अब जो नाभि से ऊपर वाला चक्र है, सॉरी, नाभि से 4 फिंगर्स बिलो 4 फिंगर्स, नेवल,
ये जो हमारा नेवल है, यहाँ से 4 फिंगर्स नीचे से बोलते हैं सेक्रल चक्रा, हारा चक्रा या स्वादिष्टान चक्रा। ये होता है ऑरेंज कलर का और इसका मंत्र होता है वम। अब देखो इससे कौन सा जो टैलेंट है ये इससे छुपा हुआ है, इससे हमारी क्रिएटिविटी छुपी हुई है। अब क्रिएटिविटी क्या है कि मैं ये कहती हूँ आज इसको करना है ना, जैसे आप कपड़े पहनते हो उसको बदल लो, वेस्टर्न पहनने लग जाओ, कलर्स चेंज कर लो अपने अंदर के जो पहनते हो, जो कलर पसंद है कुछ डिफरेंट पहनो, जो खाते हो उससे कुछ डिफरेंट खाओ। अभी कहने को फनी लगता है कि इससे कैसे चक्रास इफेक्टेड होंगे, बट हमारी क्रिएटिविटी स्वादिष्टान चक्र से ये बढ़ जाएगी। होने को क्या होता है कि ये जो चक्रास हैं, जैसे ही आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया आपका टैलेंट बाहर आ जाएगा। टैलेंट कौन सा? आप कुकिंग जो करते हो, जो आप बनाते हो डिफरेंट बनाओगे। अगर कुकिंग का शौक नहीं है तो वो शौक आपके अंदर आ जाएगा। इसकी जो एनर्जी है वो सेक्सुअल एनर्जी है, ठीक है। अब अगर सेक्सुअल एनर्जी नीचे जाएगी तो वो फिर वासना ये सब में चली जाएगी, तो वो तो डिप्लीट ही हो रही है एनर्जीज। लेकिन ये एनर्जी अगर ऊपर लिफ्ट होती है, अगर ये हमारी एनर्जी यहाँ से क्रिएटिविटी वाली हार्ट चक्रा में आ जाती है और या थ्रोट चक्रा में आ जाती है, तो भजन बन जाएगा, है ना। कुछ अच्छा बोल सकते हैं। हार्ट चक्र में आ गया तो कंपैशन आएगा, सेवा का भाव आएगा। और ये जो चक्र है, जब सेवा का भाव आता है, अगर हमें नेम फेम चाहिए तो वो दूसरे चक्र से इफेक्टेड होती है। तो ये जो एनर्जीज है सारी ऊपर को जानी चाहिए। तो जो हमारे ये जो हमारा सेक्रल चक्र है वो सेक्सुअल चक्र भी है ना। सेक्सुअल डिफीट, रिजेक्शंस, जो मैं हमेशा बात करती हूँ, आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, आपको किसी ने कुछ कह दिया, बस सब दबा दिया। यहाँ एक्सप्रेस, दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी एक्सप्रेस। हम बात करते हैं अपनी परेशानियों की, ताकि जो ब्लॉकेज है, छोटी सी बात हो वी कैन शेयर है, ताकि वो निकल जाती है चीजें बाहर। तो ये जो है कि हम एक्सेप्ट करें सारे लाइफ के कलर्स को, फ्लेवर्स को। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा, अब तो मैं ऐसा हो गया, नहीं। वेयर ऑल कलर्स, ईट ऑल काइंड ऑफ फूड, सब कुछ खाओ, सब कुछ पहनो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कहने को भाषा तो ये है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेकिन कंफर्ट जोन से भी ज्यादा बाहर निकलने से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो एनहांस हो जाती है। अब जो है ना, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी इसके लिए। भाई मुझे तो ये पहनना पसंद है, मैं तो यही खाती हूँ, तो मेरी आदतें तो हमें बदलनी पड़ेगी। जब हम बदलेंगे तो ये चक्रास पैटर्न्स खुलेंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये इंटर रिलेटेड है। हमने आदतें बदली तो हमारा चक्र खुल गया, हमने बंद कर दी बस वही रूटीन, वही बोरिंग रूटीन, कौन जाए कौन करे, क्या करना है क्लास अटेंड करके, कुछ नया सीखने की जो चाहत है, फिर हम कुछ नया करते हैं, तो ये सारा इससे होता है। तो आप मेकअप करना, नए तरीके से मेकअप करना ट्राई करके देखो। जैसे ड्रेसअप होते हो वो ड्रेसअप होके आओ, यू विल फील गुड। जब आप अच्छे अच्छे खुद फील गुड करोगे तो आपके अपना चक्रास भी खुलेंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो यहाँ से कुछ प्रेम उसके लिए जागेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हो जाती हैं। और जब हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा सेक्सुअल चक्र को खोलने के लिए अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम करना, वापस मैं रिपीट करती हूँ, द वे यू ड्रेस अप, the kind of food you eat, the colors you wear, the kind of perfumes you use, ये जितनी भी चीजें हैं आप बदल दो रोज नया नया। कि आज मंडे को तो हम ये व्हाइट पहनेंगे, अलग अलग कलर्स रख लिए, अलग अलग कुछ करके देखा, है ना। तो आपका एक सिग्नेचर भी तो बन जाएगा, आपका सिग्नेचर पर्सनैलिटी भी तो हो जाएगी कि लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये शी वेयर्स दिस परफ्यूम, अच्छा ये तो मंडे को तो ये परफ्यूम लगाती है, तो आज ये, तो कुछ ना कुछ कनेक्टेड न्यूनेस। व्हेन यू विल हैव न्यूनेस इन यू, आप इस चक्र को खोल रहे हैं। ये थोड़ी सी ऐसे बातें लग रही होंगी, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। आप कैसे अपने टैलेंट्स को बाहर निकाल सकते हो। अब आता है आपका सोलर प्लेक्सस। अब जो सोलर प्लेक्सस है, ये ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे एम्बिशंस होते हैं। एम्बिशन नहीं है तो होने चाहिए। आपको कोई तो पहचाने। एक गुलाब का फूल कोने में खिल गया, किसी ने नहीं देखा, क्या फायदा। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, क्या फायदा। आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाओ। इफ यू कैन मेक अ वीडियो रील, है ना, तो वो ही बना के भेज दो कहीं, ठीक है। वही बना के दो, कुछ नया सीखने का, कुछ नया बोलने का। और फिर आप क्या कर सकते हो, जो मंत्र है वो चैंट करोगे यहाँ पे, रम। तो रम की एनर्जी क्या होती है,
सोलर वाली सन की एनर्जी होती है। सन हमें क्या देता है? नेम फेम। जो हमें नेम फेम चाहिए, हम कुछ तो ऐसा करके जाएं कि लोग हमें पहचाने, पर वो कैसे पहचानेंगे? जब तक हमारे ये चक्रास एलिवेटेड नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता हमारे, है ना। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो ये सब करें तो हमारे अंदर घमंड आ जाए, हमारे अंदर अहंकार आ जाए। वो नहीं चाहिए, अहंकार नहीं चाहिए, पर पहचान बने, लोग हमें जाने, कुछ पहचान हो, कुछ वर्दीनेस की चीजें हो, साथ में कंपैशन तो आना ही चाहिए, तभी तो अहंकार नहीं आएगा। अगर कंपैशन आ गया तो फिर अहंकार कभी भी नहीं आएगा। तो ये वाला चक्र कनेक्टेड है सन से, और सन हमें क्या लेके जाता है? बुलंदियों को छुआ सकता है ना। किसी की सनलाइन अच्छी होती है हाथ में, उसका मतलब उसको फेम मिलेगी मिलेगी। किसी पंडित को दिखाना, हाथ देखेगा, अच्छा ये सनलाइन अच्छी है, ओ आप फेमस हुए बिना रहते ही नहीं हो। पर मैं कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने ही बोला है कि एम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, सारे नवग्रह भी अंदर हैं। तो अगर हम नेम फेम चाहते हैं, अगर हमारे कुछ ग्रह भी कमजोर हैं और हम उस पे मंत्र की चैंटिंग काफी करते हैं, राम 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 राम, और महसूस करेंगे तो देखना आप एक्नॉलेज होगे। पर आपको करना क्या होगा? आप जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, सेवा का भाव आना जरूरी है। जब आप सेवा करते हो किसी की, सेवा करने के बाद ही आपने देखा होगा, जब आप सेवा करने लगते हो ना, या मुफ्त में कुछ काम करने लगते हो, तो आपको उसके बाद रिकग्निशन मिलने लगती है। लता मंगेशकर ने भी एक बहुत बड़ा शो किया था फ्री में, उसके बाद शी वाज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर दैट ओनली, है ना। तो हमें सेवा करनी चाहिए, देने का भाव होना चाहिए। जब हम देते हैं कुछ, किसी को फ्री में देते हैं, जो है ज्ञान है देते हैं, तो हमारा ये जो चक्र है ना, ये वाला, ये ओपन होता है, और जो दिया है वो तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये तो यूनिवर्स का नियम है, इसलिए तुम कहते हैं ग्रेटिट्यूड में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो। तो वो धन्यवाद कहीं से आएगा? आज नहीं तो कल मिलेगा। तो जो मंत्र है, सूर्य के मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओम रोम जुमसा बोल सकते हैं इमेजिन करके, यहाँ पे सन की ब्राइट लाइट को देख के इमेजिन कर सकते हैं। गोल्डन सनराइज वाला हमने एक मेडिटेशन किया था पहले, स्विच वर्ड को लेके किया था, वो कितने लोग कर रहे हैं वो भूल गए होंगे, लेकिन अगर ये स्विच वर्ड्स को चैंट करते हैं बार बार, ये बहुत पावरफुली काम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस में, लेकिन हम जैसे ही हटते हैं ना, हम भूल जाते हैं। तो गोल्डन सनराइज को हम चैंट कर सकते हैं, ताकि वो एनर्जी सन की, जैसे अंधेरा हमारे जीवन का दूर हो जाता है, वो दूर हो जाता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम सेवा करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं? यहाँ से। तो हमारा हार्ट चक्र खुल जाता है कंपैशन से, है ना। जब हमारा हार्ट चक्र खुलता है तो हम दूसरे को एम्पैथाइज कर सकते हैं, दूसरे को दर्द को समझ सकते हैं, दूसरे के पेन को समझ सकते हैं। तो जब हमारा अंदर ये सारी चीजें खुल जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि फिर हम अपनी एनर्जीज को लिफ्ट करेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे, जो कि हम कहाँ क्रिएट कर रहे थे? नीचे स्वादिष्टान चक्र में क्रिएट कर रहे थे। और वो क्रिएशन हो सकता है म्यूजिक, हो सकता है हम कुछ गाना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोई भजन बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो इमोशंस अगर ऊपर चले गए, यहाँ पे आ गए, कंठ में आ गए, तो वो भजन की जैसे गा सकते हैं। नीचे चले गए, सेक्सुअल एनर्जी में डिप्लीट हो गए, तो वो तो वेस्ट ही चले गए सारे, है ना। कि आपको अभी किसी से प्यार हुआ, आप सेक्सुअली कनेक्टेड हो गए, तो खत्म हो गई चीज। लेकिन ये प्यार यहाँ वाला उठ के यहाँ आया, थर्ड आई पे आ गया, तो क्या हो गया? आपके अंदर डिविनिटी आ गई, आपको इंट्यूशन पावर बढ़ गई, आपको चीजें दिखने लग गई, आपकी लाइफ बेटर होगी। और ये प्यार यहाँ से यहाँ आ गया, स्वादिष्टान से हार्ट चक्र में आ गया, तो वो अनकंडीशनल हो गया, है ना। तो फिर ये वाला जो टैलेंट है आपका, जो हार्ट चक्र से रिलेटेड है, आपको वो क्या देता है? आप कुछ लिख सकते हो दिल से, यू कैन राइट सम लिरिक्स लिख सकते हो। फिर उसको जब ये एनर्जी ऊपर जाएगी तो भजन के रूप में बाहर आ सकती है वो, या कुछ भी आप गा सकते हो। आपकी जब यहाँ से गा के बोलोगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा, जो हार्ट में आपने छुपा रखा था, दिल में जो दबा रखा था, वो शब्दों के जरिए आपके ये वाले चक्र से, विशुद्धि चक्र से बाहर आ रहा है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है सारे, लेकिन आपके टैलेंट जो छुपे हुए हैं, अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो आपका एक्सप्रेशन बाहर आएगा। स्वादिष्टान चक्र में जो इमोशंस दबाए हुए वो राइट तरीके से यहाँ से बाहर आएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे, तो आप यहाँ से बोलोगे, है ना, बोलोगे। गाने के रूप में लिखा आपने, कोई भजन लिख लिया तो यहाँ तक जाएगा,
और फिर आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे, तो कैसे आपकी ग्रोथ अपने आप होने लग जाती है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और ये जो हार्ट चक्र है वो किससे वो रहता है, शिव की आराधना करने से, है ना। तो अगर हम शिव की आराधना करते हैं तो ये हमारा चक्र अपने आप ही ओपन हो जाता है। लेकिन ये दिखता कैसे है आपको नहीं पता पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत दिनों बाद कोई देखेगा, या आप अपने आप को मुड़ के देखोगे, यार मैं तो ऐसी थी, अभी मैं ऐसी हो गई हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे में इतना आई एम कंपैशनेट। आप काउंसलर बन जाओ, किसी की काउंसलिंग कर दो, है ना। तो काउंसलर कैसे बनोगे, जब कंपैशन होगा, जब आप किसी की बात सुनोगे, अपनी गाते रहोगे, अपना ही रोना रहोगे, तो कैसे काउंसल करोगे। मेरी सुन ले कोई, मेरी सुन ले, मेरी सुन ले करेगा ना, अब दूसरे की कैसे सुनोगे, है ना ज्योति। तो अब तुम्हें उस फेज में जाना है, इसको खोलना। यू हैव टू बी काउंसलर नाउ, व्हाई, बिकॉज यू हैव एनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, आपने बहुत चीजें खुद ने एक्सपीरियंस करी है, तो आपके अंदर कंपैशन होना या चाहिए, दूसरे के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि जो मेरी स्टेट हुई वो दूसरे की ना हो, और हम उसको हेल्प कर सके, तो हमारा ये चक्र अपने आप खुल जाएगा। क्या बोल रही हूँ ज्योति? ज्योति? तो ये जो हमारे चक्रास हैं सारे, तो हमारे जो इमोशंस है वो राइट डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं, तो वो किसी भी पॉजिटिव रूप में बाहर आते हैं, यहाँ से एक्सप्रेस करते हैं गाने के रूप में, लिखने से, सब चीजें। और जो हाँ, जो थ्रोट चक्रा है, जो हमारा थ्रोट चक्रा है, वो है एक्सप्रेशन के लिए। तो अगर हमारे को एक्सप्रेशन देना है किसी को, है ना, तो हम एक्सप्रेस करने के लिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम वीडियो बना सकते हैं, हम अपने विचार दे सकते हैं किसी को, लिख के लिखेंगे। राइटिंग भी तो एक तरीका हुआ एक्सप्रेस करने का, बोलना ही नहीं होता ना, लिखना भी तो एक एक्सप्रेशन का वे है। तो वी कैन एक्सप्रेस बाय राइटिंग, और अपने पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। और एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो ये भी और खुल जाता है। और फिर जब हम ये थ्रोट चक्रा से होता है, तो ये हमारी एनर्जी कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। लेकिन इसके लिए हमें सेवा फिर करनी पड़ेगी। सारे चक्र जो भी हैं वो सेवा से जुड़े हुए हैं, जितना सेवा हम दूसरों की करेंगे उतने ही चक्र खुलेंगे, उतनी ही हमें यूनिवर्स वापस देगा, वी विल फील गुड। और अनकंडीशनली कंपैशनेटली करेंगे तो हमारी चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। और जब ये एनर्जी उठ के यहाँ आ गई, तो ये इस थर्ड आई में तो अनलिमिटेड पोटेंशियल है किस चीज की, इंट्यूशंस की। साधना, इंट्यूशन तुम्हारे काम में कैसे काम आएगा, कि ये ट्रेंड है अभी, किराया किनाया नहीं, क्या नाम है से, उसकी शादी हुई थी ना, कियारा कियारा की, हाँ कियारा की ग्रीन वाला सेट आपसे बहुत डिमांड होगा, लोग मांग रहे थे कि नहीं, आ गया आपके पास? बहुत चलता है। हाँ, कितने का आता है वो? अलग अलग प्राइस रहती है। एडी का जैसे डायमंड रहा तो थोड़ा महंगा आता है, लोकल रहा कितने सादा तो वो सस्ता रहता है। कितने क्वालिटी तक का पे होता निर्भर करता है? नहीं, जैसे है। बेस्ट टू क्वालिटी, बेस्ट। हाँ, 1200 1000, बस उससे ऊपर नहीं। ये सारा ऐसा जो बना हुआ दिखता है पिक्चर्स में, है तुम्हारे पास हाँ अभी? हाँ, कल निकाल के रखना, हम देखेंगे, कल देखते हैं। हाँ, है ना। तो वो वाला सेट कैसा हुआ, क्यारा वाला फेमस हो गया, ठीक है। फेमस है। अब अगर आपको ये मालूम है, आपने देखते ही आपको है ना दिस इज गोइंग टू द ट्रेंड इन द मार्केट, आपने फटाफट बनवा लिया, ऑर्डर कर लिया, तो जिससे पहले ही आपने निकाल दिया, तो ये जो इंट्यूशंस आते हैं आपको पहले, बिफोर हैंड आप जो काम कर लेते हो, तो उससे क्या होगा, आपका मार्केट बढ़ेगा, आपकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो इंट्यूशंस को कैसे यूज करना, ये डिपेंड करता है आप कैसे फील करते हो। आपकी मेडिटेशंस बढ़ जाते हैं, प्रॉपरली फोकस बढ़ जाता है अगर हमारा थर्ड आई हो। तो टैलेंट कौन सा इससे छुपा रहा, कौन सा टैलेंट यहाँ से है, कौन सा कनेक्टेड हुआ टैलेंट यहाँ पे, कि जो भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो अगर फोकस होगा तो वो टैलेंट अपने आप हम बाहर को निकाल सकते हैं। और जो मैं अभी इसको बता रही थी, कि कोई भी चीज हमारे को अनएक्सप्लोर नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर टैलेंट कौन सा है। ये होमवर्क है, कल सब होमवर्क करके लाएंगे कि हमें अपने सारे चक्रास को देखना है, हमारे अंदर टैलेंट कौन सा है। ठीक है ना रेणुका, मैं अभी वीडियोस दे दूंगी, इसके देख लेना। जैसे हमारे थंब इम्प्रेशन है, एक ये यूनिक है, किसी से भी नहीं मिलता है, वैसे ही हमारा टैलेंट यूनिक है, वो हर इंसान के पास अलग है। शिखा अपने रील्स ही बना के अपने को एक्सप्रेस करती है, जो कि इसने शायद अलाउ नहीं कर रखा, मैंने इसको
वो भी भेजी थी रिक्वेस्ट, पर मैं देख नहीं पाई, इसने मुझे परमिट ही नहीं किया अंदर आने को, है ना। तो सबका अपना यूनिक टैलेंट हो सकता है, तो उसको हमें इनहांस करना है। इनहांस करने के लिए ये होमवर्क है कि हम अपने टैलेंट्स को देखेंगे चक्रास के साथ कौन कौन से कनेक्टेड है। अब जो मैंने बात करी थी थर्ड आई की, अगर हम जिससे भी कनेक्ट होते हैं उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है, कॉर्ड जुड़ जाता है। सपोज आपके हस्बैंड, ज्योति आपके लिए स्पेशली ये, हम उनकी नेगेटिव साइड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सोचेंगे तो वो गुण हम अपने अंदर भी लेने लग जाएंगे। जान के नहीं हो रहा, ये स्वतः ही होगा। तो हम उन लोगों से कनेक्ट हो, उन चीजों से कनेक्ट हो जो चीज हम अपने अंदर चाहते हैं। ये थर्ड आई का कनेक्शन ऐसा ही है, तभी तो टेलीपैथी होती है। यहाँ से उतनी जल्दी आपकी कनेक्शन हो जाएगा किसी के साथ। और ये वाला जो चक्र है ये तो आपको डिवाइन से जोड़ ही देता है, ठीक है। तो अभी जो अपना होमवर्क रहने वाला है, वो होमवर्क ये रहने वाला है कि हम कौन सा चक्र, हमें कौन सा टैलेंट हमारे पास है। संगीता, आपके पास कौन सा टैलेंट है, कौन से चक्र से कनेक्ट करेंगे? Ma'am, I'm multitasking. I've never given it a thought. So now you have to give good. Now you have all the talents, but you have to enhance them, hone them. उनको और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? अब जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग है, ये क्रिएटिव है, ठीक है, पर क्रिएटिव है पर नेम फेम है क्या इसमें कि सब जाने? अरे साधना खूब चंदानी के पास जाके लो, उसके पास सबसे अच्छी डिजाइनिंग की ज्वेलरी है। तो कौन सी चक्र को आप एनहांस करोगे? आपके सोलर प्लेक्सस को, कि मेरा नाम बढ़े। मनी एनर्जी भी तो बढ़ेगी ना, उससे एम्बिशन बढ़ेगा, काम करेंगे, मनी एनर्जी तो बढ़ेगी हमारी मूलाधार चक्र से, रम से। लेकिन रम नहीं, लम से, और रम से भी हमारी मनी एनर्जी अपने आप बढ़ती। वो भी तो एक क्वालिटी है, पैसा कमाना सही ढंग से, ताकि आप किसी की सेवा कर सको। तो वो एनर्जी क्वालिटी है, वो टैलेंट है मनी कमाना है, पर 100% चाहिए ना। 100% चाहिए ना। तो हम चक्रास पे सिंसियरली काम करेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर वो एनर्जीज, वो टैलेंट्स कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो होमवर्क है, हम अपने आप पे बैठेंगे, 10-15 मिनट देंगे, एक एक चक्रा को देखेंगे कि अगर मेरा बेस चक्रा है तो वहां पे क्या मैं कौन सी एक्सरसाइज कर सकती हूँ, या मुझे शौक है या करना चाहिए। ये टैलेंट तो है मेरे अंदर कि मैं डांस कर सकती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ, तो क्या इसको एनहांस कर सकती हूँ? इसको एनहांस करने से मेरी कौन सी चीज बढ़ रही है? लेजीनेस खत्म होगा, लेजीनेस खत्म होगी, एक्टिवनेस आएगी, तो वेट भी गिरेगा उससे हमारा। अगर लेजीनेस हम नहीं कर पा रहे, एक्सरसाइज चाहते हैं, सोच के रह जाते हैं, इसका मतलब लेजीनेस है वहां, तो उसको एनहांस करने की जरूरत है, उस चक्र को बढ़ाने की जरूरत है। तो लम पे आ गए, तो अभी हमने कलर कैसे याद किया? लम का लाल रंग, लाल से लाल, ठीक है। हमारा सोलर प्लेक्सिस, सोलर यानी सूर्य, तो येलो हो गया वो, ठीक है। तो ऐसे ही हम सब याद करेंगे। हार्ट का हमेशा ग्रीन होता है। और भी है, मैंने कुछ आज ये नया ऐड करने की कोशिश करी, क्योंकि हमने ये जो रिपीटर्स है उन्होंने, उस समय मैंने ये नहीं लिया था। कल हम एंजल्स के साथ करेंगे यही वाला चक्रा मेडिटेशन, एंजल्स के साथ करेंगे। सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम रोज करें। और मुझे फिर भी लगता है कि बीज मंत्रा बहुत इजी है। बीज मंत्रा की जो साउंड की वाइब्रेशंस है ना, वो और किसी में नहीं होगी, जो साउंड की वाइब्रेशन है। इसलिए हम 5-10 मिनट तो अपने आप को दें, और जो हम चाहते हैं इंक्रीज करना वो करें। अच्छा, अब शिखा तुम बोलो, अभी क्या रहा कल का? सर दर्द वगैरह क्या लिख रही थी? सबके लिए भी शायद यूजफुल हो सकता है। हाँ मैम, मेरे को तो, मैंने आपको पहले भी बताया था, माइग्रेन की प्रॉब्लम 20 ईयर से ही है। आफ्टर मैरिज ही हो गई थी स्टार्ट। तो कल मेरे को इतना माइग्रेन हो रहा था उस टाइम जब क्लास चल रही थी, और मेरे को यही लग रहा था क्लास ओवर हो जाएगी तो फिर मैं टैबलेट लूंगी। बट लेकिन जो वो मंत्र चैंटिंग आपने कराई ना, उससे ही मेरा माइग्रेन चला गया। मतलब वरना मैं नवरत्न तेल की मालिश लेती हूँ, टैबलेट लेती हूँ अपनी माइग्रेन की, तब जाके मुझे, और कई बार तो दिन में 2-2 बार भी, 3-3 बार भी लेनी पड़ जाती है, ठीक नहीं होता, सारा दिन चलता है। बट कल इतना ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से मेरे कान में भी इतनी आवाज हो रही थी। क्लास तो ले रही थी बट मैं कल कुछ अलग ही जोन में थी। बट लेकिन मंत्र से मैम ऐसे मैजिकली गायब हुआ मेरा माइग्रेन। तभी मैंने आपसे आज सुबह बोला कि मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि माइग्रेन अगर मेरा चला गया है तो फिर तो सब कुछ ही ठीक हो सकता है।
मतलब हमें रोज करने की जरूरत है, 15 मिनट अपने आप को दें, यस कुछ भी यस करें, बस 15 मिनट अपने आप को देने की जरूरत है। सेल्फ लव, दिस इज सेल्फ लव, है ना? तो और साधना, आप रेणुका आप बताओ, ये तो सॉर्टेड ही रहती है। Hello, madam. What was that you were discussing? I was distracted. Yeah. हाँ हाँ हाँ, नहीं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ यस्टरडेज मंत्रा चैंटिंग एंड द अलाइनमेंट Yeah, ऑफ very 5. nice. Yes, very nice. So what changes are you seeing in your work, like जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे खुद के साथ? More, yeah, I'm enjoying the work. More confident. I don't feel means bored or anything. Just enjoying whatever I'm doing. I'm enjoying and become more lively. More lively. Yeah, and spreading positivity हाँ, तो अगर हम लाइवली हो गए wherever तो we इसका go. मतलब, या अगर वी आर बिकमिंग लाइवली, इट मींस हमारा मूलाधार चक्र खुल रहा है। Yeah. मैम Active जैसे आज आपने मेरे को स्टार्टिंग में ही बोला कि तू एनर्जी अट्रैक्ट कर लेती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये चीज तो है मेरे साथ। मेरी You are like a मेरी sponge ना, वाई सुनो, भी नहीं मेरी मेरी बात वाई सुन, भी मतलब नहीं, देखो अभी हम रेकी सीख रहे हैं, यू वांट टू बिकम अ हीलर। अब अगर हीलर स्पंज बन जाए और सब कुछ एब्जॉर्ब करता जाए तो क्या होगा? अगर डॉक्टर, आई मीन डॉक्टर अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेगा तो सारी बीमारियां घेर लेगा। तो वो मास्क लगाता है, वो स्टरलाइज करता है, हाथ धोता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हमें भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो जो अभी 3rd डिग्री करेंगे उसको उद्रेका है, या अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बंद कर लिया तो कुछ नहीं होगा ना। यू हैव टू गिव कमांड, अपने एनर्जी फील्ड में कमांड देना होता है। माइंड सब कुछ मान लेता है, यार क्या नंद है, क्या कर लेगी मेरा आके, 4 चीज बोल के जाएगी ना। डोमिनेट किस पे करेगी? मैं होने नहीं दूंगी तो कैसे डोमिनेट करेगी? डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जब तुम होने नहीं दोगे तो किस पे डोमिनेट करेगी? बोल के चली जाएगी। पर तुम क्या करती? अरे उसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, अरे अब तो मैं क्या करूं, अब तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, मेरी जिंदगी खराब हो गई। सब तरह। डोंट अलाउ एनीबॉडी। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बिकॉज Yeah. मेरी तेरी जैसी हालत थी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज कि क्या पागलपन था। आई मीन आई हैव गिवन चार्ज टू एवरीबॉडी। आई शुड बी मास्टर ऑफ माय ओन लाइफ। ठीक है, बोलने दे, घर आए शाम को तो चली जाएगी ना, वहां तो नहीं रहने वाली है। Ignore. हाँ, इग्नोर, ठीक है ना। Ignore. Your कान peace नहीं is more लगा लिया important. करना, गाने सुना कर बोलने दे। See, when they ठीक है tell ना। no, just watch and enjoy what they're telling. That's बकवास। तो this हाँ way you will help yourself, right? yeah. The day you संगीता, ignore them, no, they will realize. ये तो थेरेपी मुझे सुनती नहीं आती है, है जिसकी बनानी, है ऐसी मर्जी है वही थेरेपी करेगी। मुझे आती है बनानी। उनको भी मजा नहीं आएगा ना कहने में। उनको क्यों मजा आएगा कहने में? आएगा क्या मजा? उनको कहने में मजा ही नहीं आएगा। अभी जब तक हम रिस्पॉन्ड करेंगे तब तक मजा आएगा, Yeah. है ना। ओके मैम। तो कल हम मैं अभी वीडियो शेयर कर दूंगी दोनों, वो वाला कल वाला और आज वाला। और कल हम एंजल्स के साथ मेडिटेट करेंगे और क्वेश्चनियर, क्योंकि सबके लिए ये लोग नए हैं तो वो क्वेश्चनियर वो वाला भी, और एक चीज और देखेंगे कि कौन सा हमारा चक्र है गड़बड़ है, दूसरे तरीके से भी चेक करेंगे। हमने उस दिन तो करा ही था क्वेश्चनियर से, पर जिन्होंने करा हुआ है वो दोबारा न्यूट्रल होके कर सकते हैं और फाइनली जा सकते हैं कि ये क्वालिटी हमारे अंदर है या नहीं है। तो हमारा कौन सा चक्र इम्बैलेंस है वो तो देखें, टेस्ट तो करें हमारा क्या गड़बड़ है ना। कहीं लगता है कि सारे ही गड़बड़ है, कई बार लगता है नहीं आज तो ये ठीक है, ये गड़बड़ है, पर बैलेंस रहेगा तो वी विल ग्रो। तो कल टुमारो विल मीट एट द सेम टाइम। और मुझे बताओ वो जो ग्रेटिट्यूड वाली वर्कशॉप है, कितने लोग इंटरेस्टेड है? तू तो Which है is ही। that? ग्रेटिट्यूड वाली वर्कशॉप। सो साधना, व्हाट इज द कन्वीनियंट टाइम फॉर एवरीबॉडी? शाम को तो अभी ये 7-8 डेज यही रहेगा। दिन में संगीता दिन फॉर में यू यही टाइम। यही टाइम ना, 8 o'clock। देन वी विल स्टार्ट आफ्टर दिस, ठीक है। तो मैं अनाउंस भी कर देती हूँ इंस्टाग्राम पे, कोई नए ऐड होना चाहेंगे जो भी आते हैं, आई विल अनाउंस। 2-4 बार तो मुझे करना पड़ता है अनाउंस, ताकि फिर दे विल ज्वाइन। वी विल वर्क ऑन ग्रेटिट्यूड, वो वर्कशॉप बनाते हैं अभी। तो उसके साथ और हमारी बीमारियां ठीक होंगी, कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी ना। ज्योति तेरे लिए तो मस्ट है,
जो नींद आ रही ना उसका थैंक यू कर, पूनम को नींद नहीं आती है रात को, मुझे नींद आती है, तो उसके लिए कितनी प्यारी Exchange. नींद है ना। Exchange. तो मुझे नींद आती जो है तो थैंक यू करना पड़ेगा ना भगवान को। ज्योति वो जी नींद के पहले लिए घर से बाहर निकलो, घर Mm. से बाहर निकलो, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो ठीक कैसे होगे? अपने आप को बाहर जो रूम में निकलना बंद तो कर रखा है उससे बाहर निकलो, बहुत और इम्पोर्टेंट है कुछ बाहर नहीं तो की अपने लाइफ में। अपने वेड़े में ही जाके बैठ जाओ घर के, Mm. स्काई को देखो। ठीक है। आरती करती है क्या ज्योति भगवान की? आरती करती हो? आज मैं रील बनाने वाली हूँ आरती के ऊपर, और क्लीनिंग पे अभी सोच रही थी मैं, अभी बनाती हूँ, देख पोस्ट करती हूँ अभी। करती है आरती? कभी कभी करती हूँ। हाँ तो कर, इससे तेरा ऑरा क्लीन हो जाएगा सारा। भगवान का करने का मतलब यही है कि भगवान के साथ साथ हम अपने अंदर, जब हम ये दीपक को ऐसे करते हैं ना, भगवान के करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज खुद पे भी घुमा लें तो हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। प्लस फायर एनर्जी की जो कमी होती है ना, फायर एनर्जी, वो भी हमारे अंदर आती है। फायर एनर्जी कौन सी होती है हमारी? मणिपुर चक्र, Solar. है ना। वो जब फायर एनर्जी आई तो एनर्जी तो आती है हमारे अंदर, एम्बिशन भी जागता है, जो डेड हो गया एम्बिशन ही नहीं रहा अभी कुछ, कॉन्फिडेंस भी आता है उससे। तो हम ये सारे जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज बनाई गई हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, एंड इफ वी डू इट विद लॉजिक, विद अंडरस्टैंडिंग, द लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। अभी तो हमें पता ही नहीं, हम करते हैं बस, अरे करो भगवान की आरती, लेकिन पता ही नहीं इससे फायदा क्या हो रहा है। हम तो वही मैम कर, भोग लगाने का क्या सिग्निफिकेंस होगा? इसका ज्योत का, देखो वी हैव भोग 5 भोग एलिमेंट। ज्योत नहीं, भोग। भोग, दिस इज अ वे। देखो अपने यहाँ ऐसा है ना कि अपन नदी को भी गंगा जी को पूजते हैं। गंगा जी में क्या है? ये तो हमने बना लिया ऐसी पवित्र नदी है। पवित्र कैसे हुई? क्यों नहीं उसमें कीड़े पड़ते? ये जग के पानी में मैं लूंगी ना, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है, 4 दिन 10 दिन रखूंगी, उसमें नहीं होता। बिकॉज साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड, इतनी जड़ी बूटियां हिमालय से पानी नदी में होता आता है, वो जड़ी बूटियों की वजह से वो खराब नहीं होता है, ठीक है। आप धुल जाते हैं क्या नदी में नहाने से? तब तो मुझे तो नहीं लगता है, सब बातें हैं। बट एक सिग्निफिकेंस है कि हमने गए, हमने शुद्धि करी अपनी, तो हो गया। भोग चढ़ाना मतलब जो भगवान ने हमें दिया है, उसका ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं भगवान को। देखिए वो खा थोड़ी ना रहे हैं भगवान, वी आर जस्ट ग्रेटफुल। नदी की पूजा करते हैं हम, पेड़ों की पूजा करते हैं हम, यहाँ जानवरों की पूजा करते हैं ना, जानवर की, हनुमान जी की, आई मीन ही इज मंकी ओनली, अगर देखा जाए हम सबकी करते हैं। बिकॉज इंडिया में वो ट्रेडिशन है ग्रेटिट्यूड देने का, हम धन्यवाद ही कर रहे हैं उनका, और कुछ नहीं कर रहे ज्यादा। जब हम कुकिंग करते हैं किचन में, मेरी आदत है, ने कुछ बनाया तो थोड़ा मैं गैस पे से चिपका देती हूँ। क्यों? अग्नि को दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, अग्नि तत्व। तो हमारे शरीर के, देखो स्काई, अब मैं जैसे यहाँ पे बिल्कुल बंद हूँ अंदर, तो मेरे पास शायद आकाश तत्व की कमी हो जाएगी, स्पेस की कमी हो जाएगी, स्पेस एनर्जी की, है ना। और वायु तत्व, एयर बाहर है हमारे लिए, वो तो है, लेकिन अग्नि तत्व, दीपक जलाना, दीपक जलाना वो फायर एलिमेंट वो करता है हमारे लिए। पृथ्वी तत्व तो बहुत है, जमीन पे चलते हैं, जमीन ही जमीन है ना। तो पृथ्वी तत्व फायर एलिमेंट के लिए हम दीपक जलाते हैं। और जल तत्व की कमी होती तो जल हम भर के रखते हैं पूजा में पास में, तो वो एनर्जी कनेक्टेड रहते हैं। देयर इज सम साइंटिफिक रीजन, लॉजिक बिहाइंड इट। अगर आपको अग्नि तत्व, जल तत्व को बढ़ाना है तो आप जाके नदी किनारे बैठो ना, महसूस करो, अपने कनेक्ट करो इमोशंस को। आपको कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा नेचर के साथ, तभी चीजें होंगी। नेचर से कनेक्ट होने के बाद आप देखो क्या ही होता है लाइफ में, आपकी एनर्जी यूं चार्ज अप हो जाती है। इतना उसमें सिंबल में किनोटा है, किनोटा सिंबल है किसके अंदर? ये एंजल सिंबल्स के अंदर। तो अभी मुझे क्लास लेनी है रेणु का, वो मैं अभी अब मैं डिक्लेयर करती हूँ, है ना। तो किनोटा सिंबल है, किनोटा सिंबल कनेक्ट करता है नेचर के साथ। तो यू ड्रॉ दैट सिंबल व्हेन यू आर वॉकिंग आउटसाइड, तो आप नेचर से कनेक्ट हो गए। तो स्पिरिचुअली जब आप कनेक्ट होते हो ना, आप एक अलग फुलफिलमेंट रहता है। और जब मैंने देखा है वर्कशॉप्स में अपन रोज मिलते हैं ना, तो वो दिन भी अलग से ही जाता है, नहीं तो फिर हम Yeah. दुनिया 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। So it is important, this is a food for us, ये खाना है हमारे लिए। ये जो होते हैं ना, सब बैठते हैं, it's like a satsang only, we are talking about nature, universe, good things, तो हम चार्ज अप हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इट्स ओनली चार्जिंग अप स्टेशन ओनली। मैं भी चार्ज अप होती हूँ, ऐसे नहीं।
मैं भी जब बात कर रही होती हूँ तो मेरा भी जो माइंड में कचरा आया होता है वो शिफ्ट होता है यहाँ से. So I'm thankful to everybody for being here. It helps me also. ऐसा नहीं कि मुझे हेल्प नहीं होती, मुझे भी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि अब तो करना ही है ना, बैठ के 10 मिनट मेडिटेट करना ही है ना. अब अटक गए, शिफ्टिंग में अटक गए तो नहीं करा, इफेक्ट हुआ, यहाँ के मन नहीं लगा, ऐसा लगा वैसा लगा, 2 दिन से फर्क ही नहीं पड़ रहा. बिकॉज लैंग्वेज नहीं है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज में कुछ पता नहीं आता नहीं है. सो यू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ. ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन. कल काम होमवर्क करके लाना अपने टैलेंट्स के ऊपर कि क्या क्या टैलेंट है या कौन सा टैलेंट मुझे अपने अंदर लेके आना है वो, और अपना डेवलप होगा चक्रा मेडिटेशन से. ठीक है, चले, चलो, ओके, बाय. मैं शेयर Bye, कर दूंगी. bye, ma'am. बाय. Yeah. ओके, Thank you. बाय बाय. Bye. Bye bye.